आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इसे लोग मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट भी है। 1998 में जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी तब इसे आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट कहा जाता था और इस टूर्नामेंट का मकसद ये था कि क्रिकेट में जो देश पीछे है उन देशों को एक नई पहचान मिले और उन देशों के लिए फंड्स भी जमा करा जा सके। लेकिन जब इसे कमर्शियल सक्सेस मिली तब आईसीसी ने ये डिसाइड किया कि अब से ये टूर्नामेंट मेजर क्रिकेटिंग नेशंस इंग्लैंड और इंडिया में भी खेला जाएगा। ऐसे शुरू हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर। तो चलिए जानते हैं 1998 से लेकर 2017 तक के चैंपियंस ट्रॉफी के विनर्स के बारे में। साल 1998, इस साल चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, लेकिन तब इसे विल्स इंटरनेशनल के नाम से खेला गया और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज ने 245 रन बनाए, जिसमें फिलो वेलिस ने 103 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका के बॉलर जैक कैलिस ने 5 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज की आधी टीम को बेंच पर बिठा दिया। इसके बाद चेस करनी उतरी साउथ अफ्रीका को बनाने थे 246 रन और ये मैच साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से जीत लिया। इस इनिंग में हैरी क्रॉनिन ने नॉट आउट 61 रनों की पारी खेली और साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गई। इसके बाद साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी। इसके बाद साल 2000 में दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई और इस साल इस टूर्नामेंट को आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से खेला गया। इस साल फाइनल में जो दो टीमें पहुंची थी वो थी इंडिया और न्यूजीलैंड और इसी साल जहीर खान, युवराज सिंह और मार्नस सैमुअल्स ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 264 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर बनाया, जिसमें सौरव गांगुली ने 117 रनों की और सचिन तेंदुलकर ने 69 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद चेस करने आए न्यूजीलैंड के ओपनर जल्दी आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच आसानी से जीत लेगा क्योंकि न्यूजीलैंड के विकेट्स जल्दी जा रहे थे, लेकिन क्रिस गेल्स कुछ अलग ही विचार से आए थे। एक साइड से विकेट गिर रहे थे और दूसरी तरफ क्रिस गेल्स आखिर तक खड़े रहे और न्यूजीलैंड को मैच जिता दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब न्यूजीलैंड ने आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीती हो। हालांकि इस मैच में हमारी टीम इंडिया हार गई। इसके बाद साल 2000 में तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई और इस साल का फाइनल मैच था इंडिया और श्रीलंका के बीच। वैसे तो ये मैच 29 सितंबर को ही खेला जाना था और मैच शुरू भी हो गया। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 244 रन बनाए, लेकिन जब इंडिया की चेस करने की बारी आई तो 2 ओवर के बाद ही बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण मैच को रोकना पड़ा। अब ये मैच 30 सितंबर को खेला जाना था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए। इसके बाद चेस करने आई इंडिया ने 8 ओवर्स में 38 रन बनाए और फिर एक बार बारिश शुरू हो गई और मैच को रद्द करना पड़ा। लेकिन आईसीसी ने इंडिया और श्रीलंका इन दोनों टीमों को एक साथ ही विजेता घोषित कर दिया। क्योंकि इस मैच को 2 बार रद्द करना पड़ा, इसीलिए किसी को भी मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज ये अवार्ड नहीं दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही मैच में दोनों ही टीमें जीत गई। इसके बाद साल 2004 में चौथी चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई और इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होने वाला था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। पहले बैटिंग करने आए इंग्लैंड ने 217 रनों का बहुत ही खराब या फिर कहे कि बहुत ही कम टोटल चेस करने के लिए दिया, जिसमें मार्कस ट्रेस्कोथिक ने 104 रनों की पारी खेली, लेकिन उनको दूसरे किसी भी प्लेयर ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से एक ओर से विकेट जा रहे थे और आखिर में मार्कस भी रन आउट हो गए और इंग्लैंड की टीम 217 रन ही बना पाई। इसके बाद चेस करने आई वेस्ट इंडीज के लिए 217 रनों का ये टोटल बहुत ही कम था, क्योंकि तब की वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। लेकिन स्कोर चेस करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन सेट होने से पहले ही आउट हो रहे थे। धीरे धीरे दोनों ओर से विकेट्स जा रहे थे, लेकिन स्कोर काफी कम होने की वजह से वेस्ट इंडीज मैच जीत जाता है और दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम पर कर लिया। इस मैच को देखते वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मैच वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ही खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को 217 रनों पे रोका। उसके बाद बैटिंग के वक्त भी वेस्ट इंडीज के बैट्समैन जल्दी आउट हो गए और मैच को बॉलर्स ने ही जिताया। जैसे भी हो, लेकिन वेस्ट इंडीज ने दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम पे किया। इसके बाद अगली चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई साल 2006 में और इस साल फाइनल में पहुंची थी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में खेली गई थी। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने इस फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया और इस मैच में शेन वॉटसन मैन ऑफ द मैच बने। वही क्रिस गेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। लेकिन मैच के बाद
अवार्ड देते वक्त ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पोंटिंग और बीसीसीआई के अध्यक्ष शरद पवार जी के बीच विवाद हो गया। जब शरद पवार जी ने ट्रॉफी रिकी पोंटिंग को थमाई, उसके बाद रिकी पोंटिंग ने शरद पवार जी को धक्का दे दिया और ट्रॉफी जीतने की खुशी मनाने लगे। इसके बाद रिकी पोंटिंग और ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत ही हेट मिलने लगा। इंडिया और बाकी देशों ने मिलकर इस चीज को बहुत ही क्रिटिसाइज किया, लेकिन रिकी पोंटिंग ने शरद पवार जी से माफी मांगकर इस विवाद को खत्म कर दिया और इस साल मैच जीतने वाली टीम से ज्यादा इस विवाद के चर्चे हो रहे थे। इसके बाद अगली चैंपियंस ट्रॉफी 3 साल बाद साल 2009 में खेली गई। इस साल फाइनल में 2 ऐसी टीमें पहुंची थी जिन्होंने एक बार चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था। एक तरफ थी टीम न्यूजीलैंड और दूसरी तरफ थी टीम ऑस्ट्रेलिया। इसलिए ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला था। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 9 विकेट खोकर केवल 200 रन बनाए। चेस करने आई ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 4 विकेट से बहुत ही आसानी से जीता। शुरुआत में लगातार 2 विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस मैच को आसानी से जीत सकता है, लेकिन शेन वॉटसन और कैमरन वाइट ने ऐसा होने नहीं दिया। शेन वॉटसन ने 105 रन बनाकर अपना शतक पूरा करा और आखिर तक नॉट आउट रहे। वहीं पर कैमरन वाइट ने 62 रनों की पारी खेली और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर दे दी। इसके बाद अगली चैंपियंस ट्रॉफी लगभग 4 साल बाद यानी कि 2013 में खेली गई और इस साल का फाइनल मैच था इंडिया और इंग्लैंड के बीच। इंग्लैंड ने अभी तक एक भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती थी। हालांकि इंडिया ने एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन वो ट्रॉफी इतना मायने नहीं रखती थी, इसलिए ये मैच जीतना दोनों टीमों के लिए ही जरूरी था। ये मैच खेला जाना था 23 जून को और ये 7वीं चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी। ये मैच बारिश की वजह से डिले हो गया, जिसके कारण 50 ओवर के मैच को कम करके 20 ओवर का कर दिया गया, जिसकी वजह से ये मैच T20 की तरह ही होने वाला था। इस मैच में पहले बैटिंग करने आई टीम इंडिया ने सिर्फ 129 रनों का बहुत ही खराब स्कोर बनाया। इंडिया के किसी भी बैटर को इंग्लैंड के बॉलर्स ने ग्राउंड पर टिकने ही नहीं दिया। सभी को ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच हारने वाला है, क्योंकि 129 के टोटल को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इंडिया के बॉलर्स को ये मंजूर नहीं था। इंडिया के बॉलर्स ने शुरुआत से ही इस मैच में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया था और आखिर तक इस पकड़ को मजबूत बनाए रखा और इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया, जो कि एक वक्त पर नामुमकिन लग रहा था। हालांकि इस मैच में बैटर्स ने बहुत ही निराश किया था, लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने इस हारे हुए मैच को भी जिताकर चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया के नाम पर कर दिया। इसके बाद आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी साल 2017 में खेली गई और इस साल का फाइनल मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 338 रनों का बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया। इस मैच में पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान ने 114 रनों की बहुत ही अच्छी पारी खेली और इनका साथ दिया अजहर अली और मोहम्मद हाफिज ने। दोनों ने ही अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली। रन्स बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखकर ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये रन चेस आसानी से कर लेगा, क्योंकि इंडिया की टीम में एक से बढ़कर एक बैटर्स मौजूद थे। 11 में से 9 खिलाड़ी अच्छी तरह से बैटिंग कर सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 30 ओवर में ही इंडिया ऑल आउट हो गई। हार्दिक पांड्या को छोड़कर इंडिया के किसी भी खिलाड़ी ने 30 रन से ज्यादा की पारी नहीं खेली। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया 338 रन आसानी से बना लेगा, लेकिन 338 रनों को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इंडिया इसके आधे रन भी नहीं बना पाया। ये हार बहुत ही बड़ी थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि ये हार पाकिस्तान के खिलाफ मिली थी और ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस मैच के बाद इंडिया टीम को बहुत ही ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लगा। हालांकि ये गलत है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया था। सिर्फ एक मैच में हमारी टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा और वो मैच फाइनल का था। इसलिए फैंस का गुस्सा होना तो बनता है, लेकिन अब वक्त है T20 वर्ल्ड कप का, वक्त है नई शुरुआत का, वक्त है नई टीम और नए खिलाड़ियों का। तो पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में आते हैं और हमारी टीम को जिताते हैं।